जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीए आर्मी एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि एग्ज़ाम की डेट आपकी जनवरी 2025 है, यानी जनवरी के सेकंड वीक में आप सभी का टीए आर्मी का एग्ज़ाम कंप्लीट कराया जाएगा और उसी के लेवल से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आज की वीडियो में आप सभी के लिए टॉप 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ जीके और साइंस से रिलेटेड। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती है। तो सभी वीडियो को जरूर से देखिएगा, जितनी भी वीडियो मैं चैनल पर करा रहा हूं। और दोस्तों हर वीडियो की अब से जो लिंक होगी और पीडीएफ होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। 30 में से 30 नंबर वाली क्लास लेकर आ चुका हूं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। हमारी वीडियो डेली दोस्तों आपको दोपहर 12 बजे चैनल पर देखने को मिलती है, तो दोपहर 12 बजे चैनल के साथ जुड़कर वीडियो को जरूर से देखिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो पाए और क्वेश्चन बिना गलती के आप राइट कर पाए एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट टीए आर्मी एग्जाम की जो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करके जाइएगा। आप सभी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। डेली दोपहर को 12 बजे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। आज दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी लैंग्वेज के साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी उसके साथ इंक्लूड करिए। तो आप सभी के लिए दोस्तों अब मैं कहता हूं कि डेली जितनी वीडियो आएंगी सब में दोस्तों हिंदी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी अटैच करके आएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए और आप क्वेश्चनों को समझ पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। आपसे पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। राइट आंसर कौन सा हो जाता है? तो याद रख लीजिएगा, महानिदेशक की बात पूछ रहा है। ऑप्शन नोट करिएगा। ऑप्शन आप सभी का दोस्तों राइट हो जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों एस परमेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे आईसीजी की बात करा है, इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो मैं पूछूं कि इसको फाउंड कब किया गया था? ठीक है, इसका फाउंडेड कब किया गया था? व्हेन वाज फाउंडेड? तो याद रख लीजिएगा, फाउंडेड डेट नोट कर लीजिएगा, 1 फरवरी 1977 को दोस्तों इसकी क्या करी गई थी? स्थापना करी गई थी। इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि आईसीजी की हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं आपसे कवर करा रहा हूं। दूसरा नोट करिएगा, यदि मैं पूछूं कि इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो आईसीजी के चेयरमैन नोट करिएगा, नाम है दोस्तों परमीश। नाम नोट कर लीजिएगा, परमीश। ठीक है, और शिरोमणि, परमीश शिरोमणि दोस्तों ये क्या है? वह प्रेजेंट टाइम में आईसीजी के चेयरमैन है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया है? कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने? कौन सा आंसर राइट होगा? तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, अभी हाल ही में इन्होंने अपना 48th, ठीक है, 48th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, 48th फाउंडेशन डे इन्होंने अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका मोटो क्या है, क्योंकि मोटो भी एग्जाम में बन सकता है, तो मोटो नोट कर लीजिएगा। मोटो है दोस्तों इसका वयम रक्षाम। क्या है दोस्तों? वयम, ठीक है, रक्षाम। ठीक है, ये क्या है? इसका मोटो है, नोट जरूर से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन? देखिए सिल्वर कॉइन के बारे में पूछा है, तो नोट करिएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने सबसे ज़्यादा सिल्वर कॉइन इशू करे थे, सिल्वर कॉइन इसने बनवाए थे, बिल्ट करवाए थे, नोट करिएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि चंद्रगुप्त सेकंड को और किस नाम से जाना जाता था, तो चंद्रगुप्त सेकंड को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य के नाम से भी दोस्तों इनको जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से, विक्रमादित्य के नाम से इनको जाना जाता था, ये भी आपको याद रख लेना है। आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन किसने बिल्ड करवाए थे, किस डायनेस्टी ने, तो डायनेस्टी याद रख लीजिएगा, गुप्त डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा, किस डायनेस्टी ने, गुप्त डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन बनवाए थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। ठीक है, और ये जो चंद्रगुप्त सेकंड थे ना, ये भी दोस्तों किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो ये भी दोस्तों गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, मैं अगर बात करूं फाउंडेशन की, तो गुप्त डायनेस्टी को फाउंडेड किसने किया था, नाम याद रख लीजिएगा, श्रीगुप्त ने। ठीक है, श्रीगुप्त ने दोस्तों गुप्त डायनेस्टी को फाउंड किया था, इंपोर्टेंट नाम है, जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 3 है दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी, इंपोर्टेंट है, हु इम्पोज्ड द मार्केट कंट्रोल सिस्टम, हु इम्पोज्ड द मार्केट कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही, जिसने भी राइट आंसर बताया है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर अलाउद्दीन को सही कर लीजिएगा, अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों क्या करा था, बाजार नियंत्रण प्रथा को लागू किया था, इंपोर्टेंट नाम है, जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक चली थी, इसका जो ईयर है वो कब से कब तक है खिलजी डायनेस्टी का, जल्दी से एक बार आप सभी कमेंट करके बताइए, खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक चली थी, टाइम बताइए, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो खिलजी डायनेस्टी नोट करिएगा 1290 ईस्वी से 1320 एडी तक। ठीक है, 1290 से 1320 एडी तक दोस्तों खिलजी डायनेस्टी चली थी, दिल्ली सल्तनत काल का एक इंपोर्टेंट वंश है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 है दोस्तों, पंचशील पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, विच 2 कंट्रीज साइंड पंचशील, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए पंचशील की मैं बात करूं तो जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ था ना, वो पंचशील जो एग्रीमेंट नोट करिएगा 29 अप्रैल 1954 में हुआ था, ये पंचशील जो एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, इस पे किन 2 देशों ने साइन किया था, तो 2 कंट्रीज नेम नोट करिएगा, आपका है इंडिया और चाइना। कौन है दोस्तों, इंडिया और चाइना ने इस पे क्या किया था, साइन किया था। ये जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ था ये इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, नोट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, हुमायूं का मकबरा कहां पर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज हुमायूं टॉम्ब, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच आंसर विल बी करेक्ट, बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी दोस्तों, दिल्ली में। कहां पर है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि हुमायूं किस वंश का था, किस डायनेस्टी का था, तो आपको सभी को पता होगा ये दोस्तों किस डायनेस्टी का था, मुगल डायनेस्टी का था। ठीक है, मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड है हुमायूं। अब मैं बात करूं कि ये मुगल डायनेस्टी का किस नंबर का रूलर था, किस नंबर का शासक था, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि सबसे पहले नोट करिएगा, मुगल डायनेस्टी में सबसे पहले बाबर आया। ठीक है, बाबर ने कब डायनेस्टी की वो करी, 1526 में, 1526 में इसने फाउंड करा था इसको क्या बोलते हैं, मुगल डायनेस्टी को। ठीक है, बाबर के बाद आपका आया था हुमायूं। ठीक है, और हुमायूं के बाद आपका कौन आया, अकबर आया। ठीक है, अकबर के नाम बाद नोट करिएगा, जहांगीर आया। ठीक है, जहांगीर के बाद नोट करिएगा आप सभी, शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है, और औरंगजेब के बाद नोट करिएगा बहादुर शाह जफर। ये क्या थे, ये दोस्तों जो मुगल डायनेस्टी था, तो इनका मैंने आपको सीरीज वाइज नंबर बताया है। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा। आपसे एक पूछता है कि हुमायूं नामा, ठीक है,
हुमायूं नामा किसने लिखा था? कौन था हुमायूं नामा का राइटर? हु वाज राइटर? जल्दी से बताइए राइटर का नेम। बिल्कुल सही, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा लिखा था दोस्तों गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम। ठीक है, इसने लिखा था दोस्तों हुमायूं नामा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 6 है दोस्तों। निम्न में से कौन सा देश सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्री हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड? देखिए, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड वैसे तो मैं बात करूं कौन सा है तो आप सभी को पता होगा, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में हिसाब से मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है दोस्तों इस ऑप्शन के हिसाब से कंट्री का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड दोस्तों आप सभी को अच्छे खेल के लिए दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य अच्छे गुरु के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रख लेने जो एग्जाम में बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? व्हाट इज द राइट आंसर? बिल्कुल सही है, जिसने भी ऑप्शन ए बताया राइट आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है, इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं? बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और जो भी मेरे भाई जम्मू कश्मीर से वीडियो को देख रहे हैं ना, एक बार वीडियो को लाइक करिए और एक बार कमेंट करके बताइए कि कौन कौन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है जो हमारी वीडियो को देख रहा है, हमारे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है और अपना प्यार और सपोर्ट चैनल को दे रहा है और एक अच्छी तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन जम्मू कश्मीर से हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं इस क्वेश्चन की कि जम्मू कश्मीर के पहले अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, उमर अब्दुल्ला। ठीक है, कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला जी बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 9 है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? रिसेंटली विच ब्यूटी हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2024? विच आंसर विल बी करेक्ट? बिल्कुल राइट आंसर जिसने भी सेलेक्ट किया है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रिया सिंघा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताइए। वेयर डिड द विंटर ओलंपिक टेक प्लेस इन 2022? विच आंसर विल बी करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का कौन सा? आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा, बीजिंग चाइना में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? बीजिंग चाइना में। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का दोस्तों, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? चोल साम्राज्य का अंत, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? हु एंडेड द चोल एम्पायर? व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मलिक कफूर। मलिक कफूर ने दोस्तों चोल साम्राज्य का अंत किया था। ठीक है, और ये कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? दास कह सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था मलिक कफूर, और ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना को संभालता था। ठीक है, सेना का नेतृत्व यही करता था और इसी ने दोस्तों चोल साम्राज्य का अंत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? सभी को पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैनबरा। कैनबरा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, इंपोर्टेंट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है? वेयर इज ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड? व्हाट इज द राइट आंसर? तो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है दोस्तों? आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कानपुर में। ठीक है, और कानपुर में जगह का नाम पूछ लूँ तो स्टेट का नाम नोट कर लीजिएगा, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 14 है आपका, किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? Which team has won the title of Men's Asian Hockey Champions Trophy in 2024? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, जिसने भी ऑप्शन कौन सा डी सेलेक्ट किया बिल्कुल राइट हो जाएगा, हमारा ही देश है। इंडिया ने अभी हाल ही में ये मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 को जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 15 है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं?
नए महानिदेशक के बारे में हमसे पूछ रहा है। हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, व्हाट इज द राइट आंसर? बिल्कुल सही, जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन सी सेलेक्ट किया राइट आंसर हो जाएगा। अमृत मोहन प्रसाद इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो ये सशस्त्र सीमा बल है ना, इसको कब फाउंडेड किया गया था, कब इसकी स्थापना करी गई थी? तो नाम याद रख लेना, इसको कब किया गया था फाउंडेड, तो मई 1963 में। ठीक है, मई 1963 में दोस्तों इसको फाउंडेड किया गया था। हमारा चाइना के साथ वार हुआ था 1962 को, और 1962 के बाद दोस्तों इसको फाउंडेड किया गया था 1963 मई में। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन का नाम नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। चेयरमैन है संजय लाल थाउसेन। ठीक है, संजय लाल थाउसेन का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये कौन है, प्रेजेंट टाइम में एसएसबी के चेयरमैन है, इंपोर्टेंट नाम है, नोट जरूर से करिएगा। इसका मोटो बात करूं तो मोटो क्या है, सर्विस, सिक्योरिटी और ब्रदरहुड। क्या है दोस्तों, सर्विस है, सिक्योरिटी है, ब्रदरहुड इसका मोटो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 16 है। यहां पर दोस्तों मैंने कंप्लीट कराया आपको जीके के 15 क्वेश्चन। एक बार कमेंट करके बताइए कि 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए और प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एक बार कमेंट करके बताइए 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट गए हैं आप सभी के। तो चलिए अब यहां से हम साइंस के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, और साइंस के क्वेश्चन मैं बहुत ही जल्द आप सभी को कवर भी करा दूंगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोलेबल इन वाटर? बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दोस्तों, लेड सल्फेट। क्या है दोस्तों, लेड सल्फेट वाटर में क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, मनुष्य में खून की कमी का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ एनीमिया इन ह्यूमंस? तो जो खून की कमी होती है किसके कारण होती है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, विटामिन B12 के कारण। रक्त का थक्का शरीर में जब आपके शरीर में क्या होगा, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी ना, रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। ठीक है, रक्त का थक्का याद रख लीजिएगा, रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों रक्त की कमी आने लगती है, शरीर में हमारा ब्लड बहुत कम बनने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द फेस? हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द फेस? चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? कौन सा आंसर राइट होगा? बिल्कुल सही है, जिसने भी ऑप्शन बी बताया राइट आंसर हो जाएगा। कितनी हड्डियां होती हैं? 14। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव की त्वचा का अध्ययन किया जाता है? मानव की त्वचा का, अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस इज ह्यूमन स्किन स्टडीज? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो जिसने भी दोस्तों डर्मेटोलॉजी बताया बिल्कुल सही हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी के थ्रू मानव की त्वचा का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? वेयर इज द ब्लड प्योरीफायर लोकेटेड? ब्लड जो हमारा होता है वो शुद्ध कहाँ पर होता है? तो सभी को पता होगा कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। गुर्दे में क्या होता है, हमारा ब्लड क्या होता है, प्योरीफायर होता है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का 21, माइका एक रूप है किसका? माइका इज ए फॉर्म ऑफ विच? तो माइका किसका एक रूप है, जल्दी से एक बार बताइए। माइका किसका है? मिनरल का है। ऑप्शन आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, भारी जल सामान्यतः बनता है, हैवी वाटर इज यूजली फॉर्म्ड विच? भारी जल क्या होता है? D2O। क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला, क्या होता है? D2O। और केमिकल नेम इसका क्या है? ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या है दोस्तों? ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है? ये इसका केमिकल नेम है। ठीक है, किसका? भारी जल का। और ये किस कारण बनता है? तो ये बनता है दोस्तों आपका सी वाटर से। किससे बनता है? सी वाटर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है? यानी जब हमारे हवा में प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो कौन सी आपको डिजीज देखने को मिलती है? अभी हाल ही में आपने सुना होगा, हमारी जो इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, उसमें एयर पॉल्यूशन देखने को मिला। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन के कारण कौन सी डिजीज आपको देखने को मिलती है? बिल्कुल सही है, जब एयर पॉल्यूशन होगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी ना। सिंपल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अस्थमा की बीमारी देखने को मिलती है एयर पॉल्यूशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कलर? व्हाट इज द राइट आंसर?
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, येलो इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो नष्ट हो जाता है, क्या नष्ट हो जाता है, व्हेन फूड इज कुक्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। क्या जब मान लीजिए भोजन को हम लंबे समय तक पकाएंगे, लॉन्ग टाइम के लिए कुक करेंगे, तो उसमें से क्या नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है, उसमें से क्या नष्ट हो जाएगा दोस्तों, उसमें से प्रोटीन नष्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी बताइए। मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं, तो मनुष्य के हृदय के देखिए दो भाग तो होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, ठीक है, ऑट्रियम बोलते हैं, और दो भाग होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये दो और दो मिला के कितने हो गए, चार भाग हो गए ना, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कितने होते हैं, दो ये होते हैं और दो ये होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों सेमी प्रियम्बल। क्या कहा जाता है, सेमी परमिएबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, इंपोर्टेंट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला बताता हूं, NaHCO3। ये क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है आप सभी का, पेंसिलिन क्या है, व्हाट इज पेंसिलिन, फैट है, एंजाइम है, प्रोटीन है, या फिर एंटीबायोटिक है, व्हाट इज द राइट आंसर। तो पेंसिलिन क्या होता है दोस्तों, पेंसिलिन है एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर सेल कॉल्ड, विच आंसर विल बी करेक्ट। इसका आंसर आप सभी को क्या करना है दोस्तों, कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आप सभी के लिए क्या है, HW है, होमवर्क है, और इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। एक बार आप सभी स्कोर कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस में से। ठीक है, और वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। अब इस वीडियो की PDF नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड मैं करा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द टेलीग्राम चैनल में भी हमारी अच्छी खासी फैमिली हो जाएगी, तो उस फैमिली को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।